गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग चैप्टर नंबर 11 हिंदी लिटरेचर फर्स्ट से चैप्टर नंबर 11 जब सिनेमा ने बोलना सीखा पढ़ेंगे। आपको पता है पहले जो हम लोग सिनेमा देखते हैं, चलचित्र देखते हैं, वो पहले मूक यानी बिना बोले बनता था, सिर्फ पिक्चर दिखाई देता था। बहुत पहले की बात है, आपने देखा होगा एक सीरियल आता है चार्ली चैपलिन। वो जो चार्ली चैपलिन होता है वो बोलता नहीं है, बिना बोले बहुत अच्छा एक्टिंग करता है और सबको हंसाता है। वो एक हास्यप्रद यानी हंसाने वाला सीरियल आता था, तो आज भी कभी कभी वो देखने को मिलता है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं जब सिनेमा ने बोलना सीखा। आपको पता है सबसे पहली पिक्चर, पहले जो चलचित्र थी वो थी आलम आरा। बोलती पिक्चर, हरिश्चंद्र, ये सारी जो सिनेमाएं हैं जो हमारे सिनेमाघरों में पहले लगती थी, आजकल दूरदर्शन पे आता है, टीवी आता है, जिस पे बहुत सारे चैनल्स होते हैं, उसमें पिक्चर आता है तो हम देखते हैं। परंतु ये बोलने वाला सिनेमा, बोलने वाला सीरियल कब से शुरू हुआ, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो यहाँ पे आपके बुक में जब सिनेमा ने बोलना सीखा चैप्टर नंबर 11, इसके राइटर हैं प्रदीप तिवारी जी। तो प्रदीप तिवारी जी ने बताया है कि सिनेमा ने बोलना कब सीखा। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं। वे सभी सजीव हैं यानी जीवित हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। यहाँ लिखा हुआ है कि 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, 100% बोल रहे हैं, उनको बोलते देखो, बातें करते हुए देखो। देश की पहली सवाक यानी बोलती फिल्म आलम आरा। अभी मैंने बताया भी था कि सबसे सर्वप्रथम बोलती फिल्म जो है आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापनों की ये पंक्तियाँ लिखी हुई थी। क्या लिखी हुई थी कि 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते हुए देखो। तो ये किसमें थी? देश की पहली बोलती फिल्म आलम आरा, इसके पोस्टरों पे ये पंक्तियां लिखी हुई थी। 14 मार्च 1931 यानी 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था, महत्वपूर्ण दिन था। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। सिनेमाघरों में बोलती फिल्म लगी हुई थी। इसी दिन पहली बार भारतीय सिनेमा ने बोलना सीखा। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर थी। बिना बोलने वाली सिनेमा जो थी वो लोकप्रियता के शिखर पे, अपने उच्चतम स्थान पे थी। उसी समय सिनेमा को बोलना भी आया। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई, उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी, मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया था। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार ने जो पहली बोलती फिल्म बनाए थे उसके फिल्मकार थे अर्देशीर एम ईरानी। अर्देशीर एम ईरानी उनका नाम था। अर्देशीर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म सो बट देखी थी और उनके मन में ये जिज्ञासा जगी कि वो भी एक बोलती फिल्म बनाए। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। इस नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में लिए गए। जैसे ही जिस तरह से उस फिल्म में वो नाटक थे, वैसे सेम उसी तरह से इस फिल्म में भी उन गानों को सम्मिलित किया गया। एक इंटरव्यू में अर्देशीर ने उस वक्त कहा था, हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था, गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था, इन सब की शुरुआत होनी अभी बाकी थी। अर्देशीर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं ही धुन चुने थे।
किसी दूसरे की सहायता नहीं लिए थे, वो स्वयं ही धुन चुने थे। फिल्म के संगीत में सहज 3 वाद्य यंत्र जो होते हैं बजाने वाले, वाद्य, तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया। आलम आरा में संगीत या संगीतकार के स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं लिया गया। ये जो फिल्म थी में पार्श्व गायन बने WM खान, मतलब पीछे से जो गाते हैं उनको पार्श्व गायन कहते हैं। पहला गाना था दे दे खुदा के नाम प्यारे, दे दे खुदा के नाम पर प्यारे अगर देने की ताकत है, दे दे खुदा के नाम पर प्यारे अगर देने की ताकत है। तो आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड किया जा रहा था। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी। बहुत अधिक साउंड हो जाता था, इसलिए इसकी शूटिंग जो थी वो पूरी रात में ही होती थी। मुख्य युग की अधिकतर फिल्मों को दिन में दिन के लाइट में शूट किया जाता था, लेकिन जब बोलती फिल्म बनानी थी तो उसकी शूटिंग रात में की जाने लगी। मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश यानी रोशनी की व्यवस्था करनी पड़ी। यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण के लिए एक जरूरी हिस्सा बन गया। आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार और तकनीशियन जो थे उनको दी। अर्धशीर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 फिल्में बनाई। अर्धशीर जो निर्देशक थे उनकी कंपनी ने इतने सारे फिल्म बनाए। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। फिल्म में हिंदी और उर्दू के मिलावी हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। इसमें गीत, संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजन थे। इसको नृत्य और संगीत को मिक्स करके बनाया गया था। फिल्म की जो नायिका थी उस समय जुबैदा थी। नायक थे विट्ठल, नायक का नाम था विट्ठल। वे उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक यानी सर्वाधिक फी लेने वाले स्टार माने जाते थे। सबसे ज्यादा पारिश्रमिक उनको दिया जाता था फिल्मों में काम करने के लिए। उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफी चर्चित है। विट्ठल को उर्दू बोलने में काफी मुश्किलें आती थी, उनको उर्दू बोलने नहीं आता था। पहले उनका बतौर नायक के रूप में उनको चयन किया गया, लेकिन इस आलम आरा फिल्म में बहुत सारे संवाद जो थे वो उर्दू के थे, तो इनको तो इसमें लिया गया, मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह आगे चलकर उनको बोलने में बहुत ही दिक्कत आती थी, तो उनको हटा करके उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। महबूब जो थे वो दूसरे फिल्म स्टार थे, नायक थे, तो उनको इसमें जगह दी गई। विट्ठल नाराज हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने इस फिल्म पे मुकदमा कर दिया। उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा। मोहम्मद अली जिन्ना कौन थे ये तो आप जानते ही हैं, तो ये बहुत पहले की बातें हैं। तो उस दौर में विट्ठल जो थे उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री थे उन्होंने लड़ा था। विट्ठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक फिर से उनको बना दिया गया। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नाटक और स्टंटमैन के रूप में सक्रिय अपनी भूमिका निभाते रहे। इसके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद थे, जो आगे चलकर बहुत सारे फिल्म उद्योग के प्रमुख स्तंभ माने गए। बहुत सारे फिल्मों में इन्होंने काम किया और एक स्तंभ के रूप में फिल्म जगत में अपनी पहचान बनाई। यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। उस टाइम यह फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल रही। 8 सप्ताह एक फिल्म के लिए बहुत ही बड़ा
बड़ी कामयाबी है। इतनी उमड़ती थी वहाँ भीड़, पुलिस के नियंत्रण इतनी भीड़ वहाँ उमड़ती थी जिसमें पुलिस को नियंत्रण करना मुश्किल हो गया था। समीक्षकों ने इसे भीड़ वाली फैंटेसी फिल्म करार दिया था, नाम दिया था, मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखा अनुभव थी। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत में तैयार किया गया था। सवाक फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया था। इसके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनी। ऐसी ही एक फिल्म थी खुदा की शान। एक फिल्म का नाम था खुदा की शान। इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था। इसके कारण सवाक सिनेमा को ब्रिटिश प्रशंसकों की तीखी नजर का सामना भी करना पड़ा था। सवाक फिल्मों के नए दौर की शुरुआत करने वाले निर्माता निर्देशक अर्देशीर इनके विनम्र थे कि जब 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित भी किया गया और भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया। पिता की उपाधि से, यानी भारतीय सवाक फिल्मों के जनक के नाम से उनको उपाधि दी गई। तो उन्होंने उस मौके पर कहा था, जब उनको उपाधि दी गई तो उन्होंने उस मौके पे एक लाइन बोली, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दे रहा हूँ। बहुत बड़ी बात उन्होंने बोली थी। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीखा, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की ज़रूरत भी शुरू हो गई, क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे, सिर्फ अभिनय नहीं करना था, सिर्फ अभिनय की ज़रूरत नहीं थी। मूक फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था, पर अब उन्हें संवाद बोलना था और गायन जो होता था उसकी प्रतिभा की कद्र भी उनको करनी थी। इसलिए आलम आरा के बाद आरंभिक सवाक दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा। सिनेमा में देह और तकनीकी की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ। सिनेमा ज़्यादा देसी हुआ। एक तरह की नई आज़ादी थी जिससे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा। अभिनेताओं अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ रहा था। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी। माधुरी स्टाइल, औरतें अपनी केस सजा उसी तरह करा रही थी। अर्देशीर ईरानी की फिल्मों में भारतीय कलाकारों के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया था। स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में भी बहुत अधिक पसंद किया गया था। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को सिनेमा के जनक अर्देशीर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहां से सिनेमा का एक नया दौर, एक नए युग की शुरुआत जो हुई थी। तो स्टूडेंट, ये था आपका चैप्टर नंबर 11, जब सिनेमा ने बोलना सीखा। सिनेमा क्या था, कैसे था, पहली बार बोलता सिनेमा घरों में लगा तो क्या हुआ, कैसे लोगों ने रिएक्ट किया, उसके प्रति उनकी प्रतिक्रियाएं क्या थी, उनको कितना अच्छा लगा, कैसे लोगों को रोजगार मिला, ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में पता चली। आप इसको अच्छे से वॉच कीजिए, रीड कीजिए, समझिए। नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।